Hello students, in this video we will start share and dividends of class 10th mathematics. Okay. स्टूडेंट जैसे कोई कंपनी आपको सपोज कर लीजिए या किसी को कोई कंपनी स्टार्ट करनी हो तो उसमें जाहिर सी बात बहुत से मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोई कंपनी अपना कोई पैसा इतना ज़्यादा से नहीं लगाती है। उसमें ये होता है कि कुछ पैसा कंपनी लगा रही होती है तो कुछ पैसा पब्लिक का उसमें लग रहा होता है। तो जो पब्लिक का पैसा लग रहा होता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने सारे अमाउंट जितना उसको पब्लिक से लगवाना होता है या पब्लिक को कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, उस सारे अमाउंट का वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। सपोज कर लीजिए 1,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करवाना होगा तो वो 1,000 को 10 रुपीज के फॉर्म में ब्रेक कर देगी। तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको शेयर के फॉर्म में, मार्केट लैंग्वेज में कहा जाता है, शेयर के फॉर्म में वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो कोई भी शेयर होल्डर उसको परचेज करता है और उतने पैसे को वो कंपनी को पे करके उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी एकदम नई है जिसको आपको समझना होगा। शेयर तो होगा जो पार्ट होगा कंपनी का, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा होगा, कुछ परसेंटेज आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होगे, उसको शेयर के फॉर्म में बोला जा रहा है। अब शेयर की वैल्यू जो उस पर प्रिंटेड होती है, लिस्टेड होती है, उसको बोला जाता है फेस प्राइस। मीन्स जो उस पर प्राइस लिखा हुआ है शेयर का, 10 रुपीज शेयर है, 20 रुपीज है, 100 रुपीज शेयर है। जैसे कि पैसे के ऊपर लिखा होता है ना, नोट पे लिखा होता है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, ऐसे शेयर के ऊपर भी लिखा होता है, बट उसमें और डॉक्यूमेंट्स की तरह से कुछ प्रिंटेड होते हैं। बहरहाल जो उस पर प्रिंट होता है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और कोटेड वैल्यू। लेकिन अब कंपनी की जैसी कंडीशन होती है, कंपनी जैसा वर्क कर रही होती है, उसकी प्रोग्रेस जैसी होती है, उस बेसिस पे उस कंपनी के शेयर की डिमांड मार्केट में अलग अलग होती है। जाहिर सी बात, अगर उस कंपनी अच्छा वर्क कर रही होगी, प्रोग्रेस रेट उसका अच्छा होगा तो उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। नहीं वर्क कर रही होगी तो उसकी डिमांड मार्केट में कम होगी। तो सपोज कर लीजिए कोई कंपनी का शेयर है जिसकी प्रिंटेड वैल्यू या उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। अब अगर कंपनी ने अच्छा वर्क किया होगा, उसकी प्रोग्रेस बेटर होगी, तो उसका जो मार्केट में शेयर होगा वो 100 रुपीज से ज्यादा पे सेल हो रहा होगा। मतलब अगर उसको आप मार्केट से खरीदना चाहोगे तो उस पर वैल्यू जो होगी वो आपको 100 रुपीज से ज्यादा पे करनी होगी। तो इसको बोला जाता है एबव पर, मीन्स मार्केट वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू। एबव पर मीन्स अगर से मार्केट वैल्यू शेयर की ज्यादा है उसकी फेस वैल्यू से, तो उसको बोला जाएगा एबव पर। ये टर्म आपकी क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए बोल रहा हूं एबव पर। ओके, ये एबव पर। ओके, और अगर से सपोज कर लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात उसके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको एबव पर ना कह के बिलो पर बोला जाएगा। मीन्स मार्केट वैल्यू कम है, नॉमिनल वैल्यू ज्यादा है, या प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। और अगर से जो प्रिंटेड वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू भी है, उसकी फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम है, तो उसको बोला जाता है एट पर। ओके, एट पर, एबव पर एंड बिलो पर। ओके, अब देखिए कंपनी की, जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई पेट्रोलियम कंपनी है। जब उसने स्टार्ट किया होगा बिजनेस तो किसी को नहीं पता रहा होगा कि उसका वर्क या प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी होगी, रेट ऑफ प्रोग्रेस क्या होगा। तो उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा शुरू में उस शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रही होगी। बट अगर पेट्रोलियम कंपनी का प्रोग्रेस बेटर है तो उसकी जो शेयर की आज की वैल्यू होगी वो उसके प्रिंट प्राइस से बहुत ज्यादा होगी। जैसे जियो का यूज कर लीजिए, जियो ने जब स्टार्ट किया होगा तो उसका जो प्राइस रहा होगा, फेस वैल्यू जो रही होगी वो कम रही होगी। बट आज जियो इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो गई तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी। या अभी कोई बैंक आपने देखा होगा जो जिसका मार्केट इमेज खराब हो गई तो उसके शेयर बहुत डाउन हो जाते हैं। शेयर डाउन होने का मतलब हो गया कि उसकी जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से कम प्राइस पे वो मार्केट में सेल हो सकता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई तो वो बिलो पर कहलाएगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। सपोज कर लीजिए आपको कुछ इनकम होती है, तो एक चीज और है डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड कौन चीज होती है? कंपनी आपको जितना प्रॉफिट देती है आपके शेयर पे एनुअली, कि आपने मान लीजिए 100 रुपए का शेयर लिया तो उस पर लिखा होता है कि कंपनी शेयर पे आपको कितने पैसे देगी, वो फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो डिविडेंड परसेंट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है।
और जब इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब आपको खरीदना तो मार्केट से, सो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। एंड डिविडेंड कंपनी जो देगी वो अपने फेस वैल्यू के हिसाब से कस्टमर को देती है। अब जैसे कि आपने इनकम आपको कितनी हुई, तो आपको इस बात पे इनकम डिपेंड करेगी कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, उसका डिविडेंड परसेंट कंपनी की तरफ से कितना मिल रहा है, एंड उसकी फेस वैल्यू क्या है। रिटर्न कितने परसेंट है, तो आपने कितनी इनकम किया और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये आपका रिटर्न को शो करेगा। सम इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा किसी शेयर को परचेज करने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर आपको लेने हैं, एंड उसकी मार्केट वैल्यू क्या है एक शेयर की, ये ध्यान दीजिएगा। सम इन्वेस्टेड के लिए मार्केट वैल्यू का यूज हो रहा है। रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड पे होता है। रेट ऑफ डिविडेंड, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू, एंड प्रॉफिट इंटू मार्केट वैल्यू। जो प्रॉफिट वर्ड यूज होगा, रिटर्न वर्ड यूज होगा, वो मार्केट वैल्यू के सेंस से यूज होगा, एंड जो डिविडेंड यूज होगा वो फेस वैल्यू कंपनी जो आपको दे रही होगी उस सेंस से यूज हो रहा होगा। प्रॉफिट ऑन मार्केट वैल्यू जो होगी वही डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू होगी। नंबर ऑफ शेयर, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर से भी निकाल सकते हैं, एंड टोटल एनुअल इनकम अपॉन 1 शेयर से। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट exercise of share and dividends. Okay, thank you.